Okay, we have basic layer wise and उसके साथ आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, राइट, कि कैसे आप उसको कोरिलेट करके आपको पता चल जाएगा कि हर एक लेयर का इम्पोर्टेंस क्या है एंड बेसिकली उसका फंक्शन क्या है। हालांकि however you will learn each and every layer one by one in this semester, so it is not going to uh, I think difficult for you to learn about each and every layer of OSI model. There are actually second model also. एक OSI layer है जो बेसिकली जनरली वर्क करता है, अभी एग्जिस्टेंस में है। साथ साथ में दूसरा लेयर भी है आईपी सर्वर, ओके, टीसीपी आईपी करके भी है, तो वो भी आप लोग सीखोगे। लेकिन बेसिकली जो यूज़ होता है वो ओएसआई का मॉडल ही यूज़ होता है एंड जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो उसको फॉलो करती है ओएसआई आर्किटेक्चर को। ओके, जो हम लोगों ने देखा था 7 टायर का जो रेफरेंस मॉडल है ओएसआई का, तो उसको ही बेसिकली कंपनीज जो है फॉलो करती है। अगर वायरलेस की बात करें तो वायरलेस जितने भी है, ओके, उसमें बेसिकली सेकंड ऑप्शन के लिए टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल भी यूज होता है, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक लेयर्स बोलेंगे। और वो एग्जैक्टली सेम एज ओएसआई मॉडल ही है, लेकिन जो ऊपर वाले जितने भी लेयर थे, सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, उसको एक कंबाइन कर दिया है एंड दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन लेयर। एक्चुअली यहाँ पे लिखा होगा कि इट हैज़ अ 5 लेयर, लेकिन फिगर में जो है उसको एक ही लेयर मतलब 4 ही लेयर में उसको दिखाया है। एप्लीकेशन लेयर जो है वो प्रेजेंटेशन सेशन और एप्लीकेशन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल का कॉम्बिनेशन करके बनाया है। उसमें बेसिकली एच टी टी पी एफ टी पी आएगा, नॉट इट इज नॉट इज इट, दिस इज नॉट एफ टी पी, सॉरी एफ डबल पी, इट इज ओनली एफ टी पी, जो बेसिकली फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के लिए होता है। आपने काफी बार लैब में अगर एक दूसरे पीसी के साथ फाइल की कम्युनिकेशन किया होगा फाइल के साथ, तो उसमें बेसिकली एफ टी पी यूज होता है। ओके, टेलनेट भी सेम ही है, देन नेटवर्क ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, डीएससीपी, पिंग। ओके, पिंग करके आप चेक करते हो कि वेदर सामने वाला जो सर्वर है वो आप के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है। तो जो भी लैब आएगी सीएन की, वहाँ पे आप कमांड सीखोगे पिंग, तो पिंग का यूज भी आपको उस टाइम पे पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे प्रोटोकॉल है, एच टी टी पी, जो भी इंटरनेट आप यूज करते हो, राइट, ब्राउजर थ्रू आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करोगे, वो इधर एच टी टी पी या एच टी टी पी एस, अगर सिक्योरिटी चाहिए तो एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल पे वर्क करेगा। एंड वो कौन सा है वहाँ पे, परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, ये सारे आएंगे। तो वो हम लोग ड्यूरिंग एप्लीकेशन लेयर हम लोग सीखने वाले हैं। देन जो ट्रांसपोर्ट लेयर था, दोनों में सेम है, टीसीपी यूडीपी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर नेटवर्किंग आपको सीखना है, नेटवर्किंग में आपको करियर बनाना है, तो टीसीपी यूडीपी बहुत अच्छी तरह से डीप नॉलेज होना चाहिए। देन नेटवर्क लेयर आएगा जिसमें आईपी प्रोटोकॉल है, एआरपी प्रोटोकॉल है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल है, आईजीएमपी प्रोटोकॉल है, ये सारे प्रोटोकॉल ही आएंगे। तो बेसिकली कहने की बात यही है कि एंड जो डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर का जो काम है, उसको कंबाइन होके हम लोग बोलेंगे नेटवर्क इंटरफेस। ओके, यहाँ पे वो जब भी बोले कि टीसीपी आईपी मॉडल का लेयर कौन कौन से है, तो आपको डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर अलग अलग से दिखना है। लेकिन जो उसका रेफरेंस मॉडल जो लिटरेचर में अवेलेबल है, उसमें सिर्फ 4 लेयर ही दिखाए हैं, और फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर का कॉम्बिनेशन है जिसको नेटवर्क इंटरफेस बोलेंगे। ओके, ओके, लेकिन उसके उससे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द फ्यू टर्म्स है प्रोटोकॉल। अब हर एक लेयर में आप सीखने जाओगे, ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो हर एक लेयर में वहाँ पे होगा हर एक लेयर में आपको प्रोटोकॉल सीखने का मिलेगा, राइट। जैसे कि नेटवर्क लेयर में बात करें तो आईपी प्रोटोकॉल होगा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एआरपी है। फिर नेटवर्क से आप ऊपर एक स्टेप लेयर जाओगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, तो वहाँ पे भी प्रोटोकॉल है, जैसे कि टीसीपी हो गया, यूडीपी हो गया। वो कौन सा फंक्शनैलिटी करता है,
तो बेसिक कहने का मतलब ये है कि हर एक लेयर में आप सीखोगे प्रोटोकॉल, लेकिन एक्चुअल में प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट मैनेज डेटा कम्युनिकेशन, राइट। काफी सारी ऐसा एरिया, मतलब आप पर्टिकुलर फील्ड देखोगे तो हर एक में प्रोटोकॉल डिफाइन होता है, राइट। कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे तो वहाँ का प्रोटोकॉल्स वो डिसाइड करते हैं। आप कॉलेज में आते हो, कॉलेज के भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आपको लेक्चर्स 6 लेक्चर रहेंगे, फर्स्ट लेक्चर ऑफ 1 आवर, सेकंड लेक्चर वॉज 1 आवर, तो ये सारे रूल्स होते हैं। तो वैसे ही नेटवर्किंग में भी सेट ऑफ रूल्स होंगे कि कोई भी नेटवर्क लेयर का आप यूज करने वाले हो, या तो सिंपल भाषा में बात करें, एक मोबाइल से आप डेटा सेंड करने चाहते हो दूसरे मोबाइल, तो वहाँ पे भी प्रोटोकॉल्स होगा कि कैसे वो ट्रांसपोर्ट होके जाएगा। अगर कोई एरर आती है तो आपको क्या करना है, अगर एप्लीकेशन कोई पर्टिकुलर एंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है तो वो एंक्रिप्शन की हिसाब से करेंगे, उसमें की डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, राइट। तो वो सारे रूल्स होते हैं। जैसे लैंग्वेज में भी रूल्स होता है जिसको हम लोग ग्रामर बोलते हैं, राइट। गुजराती सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, मतलब लैंग्वेज हो गई, तो वहाँ पे भी रूल्स होते हैं। तो वैसे ही हर एक लेयर में आप कोई भी चीज सीखोगे, कोई भी इन कहने का मतलब है डेटा कम्युनिकेशन करोगे, वहाँ पे सेट ऑफ रूल्स हम लोग यूज करेंगे, तो उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल डिफाइन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के हाउ टू कम्युनिकेट एंड व्हेन टू कम्युनिकेट, राइट। जैसे कि कोई आप किसी को कॉल भी करते हो तो पहले वहां पे रिंग बजती है, फिर सामने वाला पर्सन हेलो करता है तो आप भी उसके सामने बोलोगे हेलो, फिर आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। तो उसमें भी प्रोटोकॉल होता है कि कैसे कम्युनिकेशन करना है। अगर दोनों एक साथ बोलने लगेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि दूसरा पर्सन क्या बोल रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसे रूल्स होंगे कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। आपने किसी यूट्यूब का कोई वीडियो देखना है तो आप पहले कम्युनिकेशन करोगे यूट्यूब के सर्वर के साथ। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं है तो सर्वर के साथ आपका कनेक्शन ही नहीं होगा। हालांकि अभी ऑफलाइन डाउनलोड और वो सारी सिस्टम यूट्यूब दे रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब के सर्वर के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। एंड अगर यूट्यूब का सर्वर परमिशन देता है तभी आप वीडियो एक्सेस कर सकते हो। अगर परमिशन नहीं मिला, यानी कि कम्युनिकेशन का लिंक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो आप उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, राइट। सेम वे टेलीफोनिक कॉलिंग में भी ऐसा ही होता है। आपके पास सामने वाले का नंबर है, मोबाइल नंबर है, आप डायल करोगे लेकिन वो रिसीव ही नहीं करेगा तो आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट ही नहीं होगा, राइट। तो वहां पे भी आप नंबर डायल करते हो तो भी पहले आपका जो भी ऑपरेटर है, फॉर एग्जांपल जियो, तो वो बहुत सारी चीजें वहां पे चेक करता है तब, और उसके बाद ही वो कनेक्ट करता है कि आप में पहले तो डायल करने के लिए इनफ बैलेंस होना चाहिए, इनफ जो अप्रोप्रिएट प्लान होना चाहिए। फिर सामने वाले का नंबर वैलिड है कि नहीं है वो चेक करेगा, अगर वैलिड है तो उसका सामने वाले का नेटवर्क में है कि नहीं है। तो ये विधि ना हम एक्चुअल में रियल टाइम में आप देखोगे तो वो बहुत मिनिमल टाइम में हो जाता है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता काफी बार। क्योंकि अभी जियो जो नई टेक्नोलॉजी लेके आया है एलटी, राइट, उसमें तो बहुत मिली सेकंड में डेटा कनेक्शन हो जाता है। अब जैसे नंबर डायल करते हो, वहां पे सामने वाले अगर नेटवर्क में है तो डायरेक्टली रिंग बजना शुरू हो जाएगा, राइट। लेकिन पहले जो आज से 5 साल पहले जो जो भी फोन थे वहां पे कम्युनिकेशन मतलब स्टार्ट करने के लिए भी आपको लंबा वेट करना पड़ता है। So a protocol is an agreement between a communicated parties on how communication is to be proceed, right? कि जैसे कि आपका नंबर जियो का है, सामने वाले का एयरटेल का है, तो दोनों कंपनियों के बीच में भी एग्रीमेंट हुआ होगा, मतलब प्रोटोकॉल डिफाइन है कि कैसे कम्युनिकेशन करना है, राइट। आपको पता है व्हाट्सएप में भी अगर कम्युनिकेशन आप करते हो तो वहाँ पे भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन अभी यूज होने हो रहा है। तो वहाँ पे भी वो कम्युनिकेशन करने के लिए दोनों आप जो जिसके किसी भी पर्सन के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपका व्हाट्सएप इंटरनली कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज कर रहा होगा, तभी वो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कोई भी प्रोटोकॉल आप देखोगे उसमें 3 एलिमेंट इम्पोर्टेंट है। एक तो सिंटेक्स रहेगा, दूसरा रहेगा सिमांटिक्स रहेगा, एंड तीसरा रहेगा टाइमिंग। राइट। हम अगर लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर सब्जेक्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे भी सी लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, HTML लैंग्वेज है। तो हर एक का भी प्रोटोकॉल होगा, फिक्स सिंटेक्स उसकी रहेगी। राइट। सी में आपको पता है सिंटेक्स फिक्स रहेगी कि आप फॉर लूप यूज करने वाले हो, इफ कंडीशन यूज करने वाले हो, या सिंपल कोई वेरिएबल भी यू आर गोइंग टू डिफाइन, तो उसके भी रूल्स हैं। राइट। कि आप कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते नेमिंग करने के लिए अदर देन अंडरस्कोर। फिर फर्स्ट लेटर शुड स्टार्ट विथ समथिंग लाइक अल्फाबेट। राइट। तो ये सारे सिंटेक्स उसके प्री डिफाइन है। फॉर लूप देखोगे तो उसमें भी आप लोगों को पता है कि इनिशियलाइजेशन रहता है, कंडीशनल चेकिंग रहता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रहता है, ये सारा पोर्शन रहता है। तो उसका हर एक का फिक्स सिंटेक्स रहता है। फिर सिमेंटिक्स, कोई भी सिंटेक्स होगा तो उसका मीनिंग होगा, सिमेंटिक्स उसका मीनिंग होगा हर एक का। फॉर लूप में पहले, फॉर लूप का अगर आप सिंटेक्स देखोगे तो पहला ब्रैकेट में आप इनिशियलाइजेशन करोगे, जो भी लूप काउंटर होने वाला है। हम लोग मोस्ट ऑफ केस में इंटीजर i=0 या i=n वो लिखते हैं, तो वो भी उसका भी एक फिक्स मीनिंग है। राइट। कि आपका जो भी काउंटर या कोई भी इनिशियलाइज है उसको आपको इनिशियलाइज करना है। फिर सेकंड आएगा कंडीशनल चेकिंग, कि हर बार लूप घूमेगी तो कंडीशन चेकिंग होके ही घूमेगी। एंड थर्ड पोर्शन में रहता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। आप जिस हिसाब से लूप को कंट्रोल करना चाहते हैं, इधर इंक्रीमेंटली और डिक्रीमेंटली, जिस हिसाब से बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो रहा है उस हिसाब से आपका वो एग्जीक्यूट होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक का सिंटेक्स फिक्स है, और जो भी सिंटेक्स है उसमें भी सिमांटिक्स रहता है। यहाँ पे मैंने इन डिटेल यहाँ पे बताया है। और रहेगा टाइमिंग। कम्युनिकेशन में टाइमिंग इज ए इम्पोर्टेंट थिंग। राइट। काफी बार आप कोई मैसेज भेजते हो लेकिन इंटरनेट अवेलेबल नहीं रहता है तो फेल्ड हो जाता है, तो उसका फिक्स मीनिंग टाइम रहता है कि कितने टाइम में वो सेंड होना चाहिए। राइट। फिर आप कॉलिंग करते हो तो उसमें भी कम्युनिकेशन रूल्स है, मतलब टाइमिंग है कि इतने बीप होने के बाद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाए। मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के बाद वो डिस्कनेक्ट नहीं होता, लेकिन कम्युनिकेशन करने से पहले, जैसे कि अगर सामने वाले का फोन स्विच ऑफ आ रहा है या तो वो रिंग बज रही है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें भी टाइम रहेगा। वैसे ही कोई मैसेज भेजते हो तो वहां पे भी, यहाँ पे आप टर्म सीखोगे, डिले है, राउंड ट्रिप टाइम है पैकेट का, वो सारी चीजें आप सीखोगे। तो कहने का मतलब ये टाइमिंग भी फिक्स होगा कि कितने ड्यूरेशन में मैसेज पहुंच जाना चाहिए। अगर वो मैसेज उस ड्यूरेशन में नहीं पहुंचता है तो हम लोगों को फिर से रीट्राई करने का ऑप्शन देना है, कितनी स्पीड में मैसेज जाएगा, वो सारी चीजें मैटर करती है। तो कोई भी प्रोटोकॉल होगा उसके 3 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज सिंटेक्स, सेकंड वन इज सेमांटिक्स, एंड टाइमिंग। ओके। सिंटेक्स मींस फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑफ द स्ट्रक्चर हाउ इट इज प्रेजेंटेड। तो आप लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी सीखोगे, इथरनेट है, टोकन रिंग है। ओके। और भी सारे प्रोटोकॉल है। तो वहाँ पे जो भी पैकेट आपका सेंड होगा, पैकेट यानी कि मैसेज, मैसेज है। राइट। अब आप जो भी मैसेज भेजने वाले हो, जो भी डेटा सेंड करने वाले हो, तो वो लेयर वाइज उसको अलग अलग भाषा में बोला जाता है। जैसे कि डेटा लिंक लेयर पे आपका मैसेज रहेगा, फिर वो नेटवर्क लेयर में उसका फ्रेम बन जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में उसको पैकेट बोलते हैं, देन एप्लीकेशन में आप एप्लीकेशन लेयर में उसको मैसेज बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका मैसेज, हर एक जो भी मैसेज होगा वो हर एक लेयर में चेंज होता जाएगा, और कौन से लेयर में क्या चेंज करना है वो आप सीखने वाले हैं। ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि फर्स्ट 8 बीट जो होगा वो सेंडर का एड्रेस होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट 8 बीट होंगे वो रिसीवर का एड्रेस होगा, फिर जो बाकी के बचे जो भी होंगे वो उसमें आपका ओरिजिनल मैसेज होगा। ओके। तो यहाँ पे हर एक प्रोटोकॉल का डिफरेंट डिफरेंट उसका सिंटेक्स रहेगा। जैसे सी में सिंटेक्स रहता है। राइट। जैसे सी में प्रिंट एफ है, सी प्लस प्लस में सी आउट है, फिर जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। वैसे ही अलग अलग प्रोटोकॉल में अलग अलग उसका फॉर्मेट रहेगा। कुछ प्रोटोकॉल में सेंडर का एड्रेस पहले रहता है, फिर मैसेज रहता है, फिर एट द एंड में डेस्टिनेशन एड्रेस रहता है,
फिर और इंफॉर्मेशन रहती है कि मैसेज जो भी है उसका पैकेट नंबर कौन सा है, सीक्वेंस नंबर कौन सा है, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है उसमें सिंटेक्स होता है। फिर सिंटेक्स के बाद आता है सिमेंटिक इज द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बीट्स ऑफ द एड्रेस। बीट मीन्स द रूट ऑफ ट्रांसमिशन और फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज। ओके, कि मैसेज आ रहा है तो वो एक्चुअली कौन सा मैसेज है, इट इज इनिशियल मैसेज और इन बिटवीन मैसेज। जैसे आप लोग शायद सी में पढ़े होंगे, एंड ऑफ स्ट्रिंग नल कैरेक्टर होता है, एंड ऑफ फाइल वो कैरेक्टर होता है। तो वैसे भी मैसेज में भी आएगा कि ये इनिशियल मैसेज है या नहीं, फिर ओरिजिनल मैसेज जितने भी मैसेज आने हैं वो आगे है कि नहीं। फिर जैसे ही आपका मैसेज एंड होगा तो वहां पे आपका कनेक्शन एंड के लिए पैकेट आएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर होगा 12 डिजिट का, राइट, तो वहाँ पे पूरा जो एनरोलमेंट नंबर है उसको भी सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो सेम थिंग हमारा जो भी पैकेट होगा या हमारा जो भी मैसेज होगा उसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था कि सेंडर एड्रेस हो गया, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया, फिर ओरिजिनल मैसेज है। अगर हम लोग एरर्स आया कि नहीं आया है वो चेक करने के लिए कोई सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं तो वो मैसेज होगा। फिर जैसे मैंने बताया वर्जन होगा, सीक्वेंस नंबर हो सकता है, इंक्रिप्शन होके आपका मैसेज जा रहा है तो हो सकता है कि साथ में की भी जा रही होगी। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है उसको भी डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट 2 डिजिट है वो आपका ईयर ऑफ एडमिशन बताता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट 3 जो भी डिजिट है दैट इज इंडिकेटिंग योर कॉलेज नेम, यानी कि जो कॉलेज का इंस्टीट्यूट कोड है वो दिखाता है। उसके बाद आपका जो थर्ड पोर्शन है वो दिखाता है कि वेदर यू आर रेगुलर स्टूडेंट, D2D स्टूडेंट, लाइकवाइज। ओके, देन आपका नेक्स्ट 2 डिजिट आपको दिखाएगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में हो। यहाँ पे ये आ गया कि आप इस कॉलेज से हो और रेगुलर स्टूडेंट हो, राइट। रेगुलर इन द सेंस फर्स्ट ईयर से आपने एडमिशन लिया हुआ है। देन आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो एंड देन लास्ट 3 डिजिट जो रहते हैं दैट इज योर एक्चुअली रोल नंबर हो। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा। ओके, मैसेज जो भी सेंड होगा या रिसीव होगा तो वहाँ पे भी सीमेंटिक्स यूज किया होगा, तभी सेंडर को पता चलेगा कि ये मेरा मैसेज जा रहा है करेक्ट फॉर्मेट में है कि नहीं है। एंड जब भी रिसीवर उसको रिसीव करता है तो उसको पता चलेगा कि वेदर यू आर रिसीविंग करेक्ट और नॉट, या तो कोई एरर आया है कि नहीं आया, कोई पैकेट मिसिंग हुआ है कि नहीं मिसिंग हुआ है। लाइकवाइज टाइमिंग मीन्स एट विच टाइम डेटा कैन बी सेंड एंड हाउ फास्ट डेटा कैन बी सेंड। ड्यूरेशन एंड स्पीड आप डिसाइड कर सकते हो कि 1 सेकंड में आप कितना बीट्स भेजने वाले हो, जिसको बीपीएस कहते हैं, राइट। आपको शायद पता होगा कि काफी सारे सर्वर में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है कि कोई भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी तो वो क्लाइंट की स्पीड से आपका डेटा वहां से ट्रांसफर हो सकता है, या तो 1 सेकंड में वो मैक्सिमम कितना डेटा ट्रांसफर कर सकता है। फिर राउटर वो सारी चीज जो होती है उसमें भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि जो आपका ओरिजिनल सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल जियो फाइबर आपने इंस्टॉल किया है या कोई प्राइवेट जीटीपीएल ऐसा ब्रॉडबैंड आपने लिया है एंड आपका कोई यूजर आता है, राइट। आपको चॉइस मिलती है कि जीटीपीएल का ये प्लान रहे हो, उसमें आप 10 MBPS का प्लान लोगे तो इतना परचेज करना पड़ेगा, इतना रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, 20 MBPS की स्पीड चाहिए। तो वो सारी चीजें वहां से कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो कहने का मीनिंग है कि आप वो खुद से सेट कर सकते हैं। एंड ड्यूरेशन की बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई दी कि मैसेज सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीवर एक्सपेक्टेड इतने टाइम में मैसेज आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया है तो रिसीवर बताएगा सेंडर को कि मेरे को मैसेज नहीं मिला है, या तो सेंडर खुद एज्यूम कर लेगा कि जो मैंने मैसेज भेजा है वो सेंड नहीं हुआ है तो रीसेंड करना है, लाइक। Some protocol also support message acknowledgement and data compression designed for reliable and high performance network communication. ओके, काफी सारे ऐसे प्रोटोकॉल होंगे जो एक्नोलेजमेंट, यानी कि बेसिकली हम लोग कहते हैं पूछते हैं अगर कोई मैसेज सेंड करते हैं या फाइल सेंड करते हैं तो थंब का सिंबल भेजते हैं, तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि सामने वाले को रिसीव हो गया है, राइट। तो वैसे ही मैसेज
यहाँ पे सेंडर रिसीवर जो भी कम्युनिकेशन करते हैं तो वो भी रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि यस आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, थैंक यू, लाइक वाइज। तो ये बेसिकली थ्री वे हैंडशेक और वो सारे रूल्स होते हैं वो आप ट्रांसपोर्ट लेयर में सीखोगे। तो बेसिकली प्रोटोकॉल आप लोगों को फ्रिक्वेंटली सुनने को मिलेगा HTTP, राइट। अभी हम लोग कनेक्टेड है गूगल मीट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग HTTPS प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे हैं, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ओके, तो दिस इज नथिंग बट एक प्रोटोकॉल डिफाइन किया हुआ है कि हम लोगों का जो भी डेटा एक्सचेंज हो रहा है अभी इन फॉर्म ऑफ आइदर वीडियो और ऑडियो के फॉर्म में हम लोग डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट। वेदर इट इज वन वे, टू वे, आप लोग अनम्यूट करोगे तो आपको मेरी आवाज के साथ साथ मतलब मेरे को आपकी आवाज भी सुनाई देगी, तो ये दैट इज टू वे कम्युनिकेशन हो गया। काफी सारे ऐसे भी मतलब सिस्टम है कि जहाँ पे आप लोग वन वे कम्युनिकेशन कर सकते हो, जैसे कि आप लोगों ने वॉकी टॉकी देखा होगा। तो वहाँ पे देयर आर एक्चुअली थ्री काइंड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। एक होता है सिंप्लेक्स यानी कि वन साइडेड ओनली। सेकंड होता है हाफ मतलब पहले होता है हाफ डुप्लेक्स यानी कि, एंड थर्ड वन इज डुप्लेक्स। डुप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स में क्या हुआ, एक एक साइड से ही एक ही सेंडर होगा और एक ही रिसीवर होगा एंड सेंडर सिर्फ रिसीवर को भेज सकता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, सेंडर सेंड करेगा उस टाइम पे, रिसीवर सिर्फ रिसीव करेगा। एंड इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि रिसीवर भी सेंडर को मैसेज भेज सकता है। जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स का मीनिंग ये है कि हम लोग एक दूसरे के साथ एक ही साथ में बात हालांकि कर सकते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसा होगा कि जिसमें आप सिर्फ एक टाइम पे सिर्फ सेंडर ही सेंड कर सकता है और दूसरे टाइम में सिर्फ रिसीवर सेंडर को सेंड कर सकता है, दूसरा आइडियल रहेगा। तो ये सारी चीजें भी आप सीखने वाले हो। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है एक एग्जांपल कि कैसे आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं हाय या हेलो, राइट। फॉर्म हम लोग किसी को कॉल करते हैं तो पहले हम लोग हाई करते हैं, फिर सामने वाला हाई करते हैं, फिर हमारा एक्चुअल कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। तो वैसे ही नेटवर्किंग में भी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग TCP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगा और रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद सर्वर के से कि यस आई एम रेडी टू कनेक्ट विथ यू। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, www.youtube.com ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करते हैं, अगर आपका कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश होता है तो क्या होगा, आपको यूट्यूब का जो होम पेज है वो दिखेगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज TCP कनेक्शन रिप्लाई। तो वहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्शन रिप्लाई आ रहा है। अगर आपका कनेक्शन ही एस्टेब्लिश नहीं होगा तो आपके स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, सर्वर नॉट फाउंड या सर्वर इज नॉट कनेक्टिंग, या तो आपका डेटा अभी सॉरी नेटवर्क नेट इंटरनेट नहीं कनेक्ट कर पा रहा है तो वो एरर आएगी, राइट। एरर के भी बहुत टाइप्स है, 404 और वो सारी चीजें आप लोगों ने शायद सुनी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर TCP कनेक्शन करते हो तो पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगा, उसके रिस्पॉन्स आएगा, फिर देन जो भी है आपकी फाइल एक्सचेंज होगी। आप जो भी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई लिंक आप सेंड करते हो एंड उस लिंक के हिसाब से आपको फाइल दिखेगी। तो वैसे ही आपको यूट्यूब का फॉर एग्जांपल कोई वीडियो देखना है, यूट्यूब के साथ सर्वर के साथ कनेक्शन हो गया, फिर उसके बाद आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको ADA में बताया था कि फॉर एग्जांपल मास्टर थ्योरम का वीडियो देखना है तो आप सर्च करते हो एंड सर्च के बाद आपको वो वीडियो दिखा देगा पूरा। तो ऐसे कम्युनिकेशन एक्चुअली में होता है। तो ये इसको भी एक प्रोटोकॉल बोलते हैं। फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क एज, तो यहाँ पे कौन कौन सी नेटवर्क एज यूज कर सकते हैं। तो दो टाइप के नेटवर्क एज है, यानी कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो बेसिकली इट डिफाइन दोज कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क यूज एट द एज या तो एंड ऑफ द नेटवर्क, यानी एंड टू एंड कम्युनिकेशन किस हिसाब से हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क एज। होस्ट कैन बी क्लासिफाई इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। एक होता है क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट एंड सर्वर, राइट। एक क्लाइंट होता है एंड सर्वर होता है। एंड क्लाइंट किसको बोलते हैं, इट इज रिफर्ड टू एज द कंप्यूटर सिस्टम दैट रिक्वेस्ट सर्वर फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। The client are generally called desktop PC और workstation और मोबाइल और लैपटॉप, कोई भी हो सकता है, IoT डिवाइस भी हो सकता है,
एंड सर्वर कौन होता है? तो रिफर टू द कंप्यूटर सिस्टम दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, क्लाइंट से रिक्वेस्ट रिसीव करेगा एंड जो भी रिक्वेस्ट किया है उसके हिसाब से प्रोसेस करेगा एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग इज कंप्लीट द सर्वर सेंड अ रिप्लाई टू द क्लाइंट हु टेल द रिक्वेस्ट, हु सेंड द रिक्वेस्ट, जिसने रिक्वेस्ट किया है अगर उसका करेक्ट है आईडी और वो सब तो उसको रिस्पॉन्स भेजेगा, राइट। आप लोग बेस्ट एग्जांपल है जीटीयू का सर्वर। आप जीटीयू से रिजल्ट फॉर एग्जांपल रिजल्ट देखना चाहते हो तो आप बेसिकली क्या करोगे? रिक्वेस्ट करोगे आप। तो आपका मोबाइल जो हो गया, आपका जो मोबाइल हो गया दैट इज नथिंग बट क्लाइंट, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो रिक्वेस्ट में आप क्या भेजोगे? आपका एनरोलमेंट नंबर या सीट नंबर। एंड सर्वर जो होगा अगर वो कैप्चा रिक्वेस्ट कर रहा है तो कैप्चा भेजोगे। और जैसे ही आप एंटर बटन दबाते हो, प्रेस करते हो, उसके बाद क्या होगा? सर्वर रिक्वेस्ट भेजेगा कि इस क्लाइंट से मेरी रिक्वेस्ट आई है, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग में उसको पता चलता है कि करंटली आप फॉर एग्जांपल आई थिंक फिफ्थ सेम में हो तो फोर्थ सेम का आपका रिजल्ट चाहिए या थर्ड सेम का रिजल्ट चाहिए, तो वो चेक करेगा उसके डेटाबेस में थर्ड सेम का रिजल्ट कहाँ पे है। उसके बाद उसका एनरोलमेंट नंबर मैच करेगा। अगर मैच होता है तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा जितने भी डेटाबेस में सर्वर के साथ सब्जेक्ट वाइज जितना भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि देर आर टू टू एंटिटीज आर देयर, क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर इज एसेंशियल इन द नेटवर्क डिजाइन। कोई भी नेटवर्क डिजाइन करोगे आप, उसमें एक क्लाइंट होगा और एक दूसरा सर्वर होगा। जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है उसको हम लोग क्लाइंट बोलेंगे एंड जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसको सर्वर बोलेंगे। एंड उसके दो टाइप के डिजाइन मॉडल है, एक तो है पीयर टू पीयर एंड दूसरा है क्लाइंट सर्वर। एक है पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क यानी कि दो नेटवर्क या दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क। हमारा अभी जो नेटवर्क बना हुआ है उसको हम लोग पीयर टू पीयर बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग सभी लोग फॉर एग्जांपल अभी ऑलमोस्ट 28 वी आर कनेक्टेड, तो सभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट। एनी वन ऑफ यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर्स। लेकिन यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में फिगर दिखाई हुई है क्लाइंट सर्वर, तो यहाँ पे सेंट्रल सर्वर होगा, राइट। सेंट्रल सर्वर आप लोग को बेस्ट एग्जांपल दिया, जीटीयू का रिजल्ट आता है आप देखते हो। दूसरा एग्जांपल है गूगल। ओके, गूगल में आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हो उसके हिसाब से आप जो भी सर्च करोगे, एक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट सर्च करता है कि मेरे को जानना है अबाउट OSLER, दूसरे का रिक्वेस्ट जा रहा है कि मेरे को जानना है अबाउट मास्टर थियरम, लाइक वाइज, राइट। हर एक लोग इंडिविजुअली एक सॉरी सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्टेड है एंड दे कैन रिक्वेस्ट सेपरेटली एंड वट एवर रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से, सर्वर का काम है जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको प्रोसेस करके फाइनली रिजल्ट सेंड कर, या जो भी प्रोसेस हुआ है उसका जो भी रिजल्ट आया है वो सेंड करना इंडिविजुअली, जिस क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट किया है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देना। ओके, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क, इन दिस नेटवर्क ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टुगेदर सो दैट यूजर कैन शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। तो मैंने यहाँ पे राइट साइड में जो फिगर है दैट इज पीयर टू पीयर। यहाँ पे दूसरा अगर एग्जांपल दूँ तो क्या दे सकते हैं? यस, फॉर एग्जांपल मेरे को एक कैलकुलेटर का एक एस्टेब्लिश करना है नेटवर्क कैलकुलेटर के लिए। तो बेसिकली कैलकुलेटर में 4 फंक्शन होते हैं। एक होता है ऐड और समेशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ डिवीजन। तो मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअली एक सिस्टम में सिर्फ एडिशन का कोड के लिए एक प्रोग्राम बना दूंगा, दूसरे में सब्ट्रैक्शन के लिए, तीसरे में मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड फोर्थ वाले में डिवीजन के लिए। तो जब भी जो एडिशन वाले जो भी सिस्टम है उसको अगर सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन करना है तो वो सब्ट्रैक्शन वाले जहाँ पे है उसके साथ कम्युनिकेशन कर देगा। मल्टीप्लिकेशन वाले की मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो उसके साथ कम्युनिकेशन कर देगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी सिस्टम है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे एंड सो दैट यूजर कैन शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। ओके, सब लोग एक दूसरे का रिसोर्स यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो शेयर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देर इज नो सेंट्रल लोकेशन सर्वर फॉर
ऑथेंटिकेशन द यूजर को ऑथेंटिक करने के लिए कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है। हर एक इंडिविजुअल सिस्टम खुद का सिस्टम की जो भी फाइल है वो स्टोर कर सकता है, रिसोर्स शेयर भी कर सकता है एंड एक्सेस भी कर सकता है। ओके, एंड जो भी पर्टिकुलर सिस्टम होगा इंडिविजुअली क्लाइंट भी हो सकता है एंड इंडिविजुअली सर्वर भी हो सकता है, दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हो आप लोग। दिस मीन्स दैट यूजर मस्ट रिमेंबर विच कंप्यूटर इन अ वर्क ग्रुप हैव द शेयर्ड रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन दे वांट टू एक्सेस। यहाँ पे हर एक एक दूसरे को पता होगा। ओके, हर एक दूसरे को पता होगा कि ये एडिशन कर रहा है, ये सब्ट्रैक्शन कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो जिसको जिस चीज की जरूरत होगी वो सब एक दूसरे के रिसोर्स शेयर किया हुआ है एंड जब भी जरूरत होगी यूज कर लेगा। दूसरा एग्जांपल आप लोग खुद का ले सकते हो, राइट। यू हैव लर्न अबाउट डिजाइन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो वहाँ पे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल 5 सीट आती है, राइट, AEIOU। तो हो सकता है कोई एक किसी एक पर्सन ने एक्टिविटी की सीट बनाई होगी, राइट, फिर आइडिएशन की किसी ने बनाई होगी एंड सबको पता होगा इंडिविजुअली कि जब भी आपको एक्टिविटी की सीट चाहिए, राइट। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट। आप फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट भी करोगे 4 के ग्रुप में, 5 के ग्रुप में, 2 के ग्रुप में, 3 के, तो एक दूसरे को पता होगा कि यस दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन दिस पार्ट, दिस पर्सन इज वर्किंग फॉर दिस पार्ट। तो ये सारी चीजें पीयर टू पीयर नेटवर्क में। ओके, एंड जब भी कम्युनिकेशन होगा एक दूसरे के साथ इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे एनी टाइम। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारी चीजें जो है क्लाइंट सर्वर में, वो सर्वर पे डिपेंड करता है। अगर सर्वर नहीं चल रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट। रिजल्ट आता है, अगर सर्वर डाउन है या तो सर्वर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है तो आप रिजल्ट नहीं देख सकते। तो यहाँ पे पूरी की पूरी चीज जो है सर्वर पे डिपेंड करती है। अब पीयर टू पीयर एंड इंडिविजुअली क्लाइंट सर्वर के एडवांटेज दे देते हैं। इट इज इजी टू सेटअप, यहाँ पे इजी टू सेटअप है। कोई भी पर्सन या कोई भी सिस्टम खुद को रिक्वायर सर्वर बना सकता है, राइट। कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर सकते हैं कि सिर्फ मेरे को यस आई वांट टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर सर्विस, जैसे कि एडिशन की सर्विस इसको प्रोवाइड करनी है तो वो खुद को बता देगा कि यस आई एम अवेलेबल टू सर्व फॉर यू, यू कैन एक्सेस मी एंड यूज माई सर्विसेज। देर इज नो नीड फॉर एनी कमिटेड सर्वर एज पीयर एक्ट एज बोथ सर्वर एंड क्लाइंट। जैसे यहाँ पे सेंट्रलाइज सर्वर है तो इंडिविजुअली सर्वर सेटअप करने की जरूरत नहीं है। कोई भी सिस्टम होगा वो खुद को क्लाइंट एंड सर्वर बोथ कैन इट कैन एक्ट। द नेटवर्क इम्प्लीमेंट इज क्वाइट चीप। अगर आप लोगों को पता होगा कि इंडिविजुअली सर्वर आप लेने जाओगे तो सर्वर बहुत पहले तो महंगा आता है, क्योंकि उसका जो भी रैम सिस्टम होगा या ग्राफिक कार्ड होंगे वो हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे। इवन मेमोरी भी उसकी होगी, मेमोरी तो वो भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। फिर उसका खुद का सेटअप होगा, उसको कूलेंट चाहिए होगा। ओएस की बात करें तो उसकी इंडिविजुअली अगर सर्वर बना रहे हो आप किसी भी सिस्टम को, सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से आपको परचेस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग सर्वर इंडिविजुअली इंप्लीमेंट करने जाओगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। द रिसोर्स ऑफ द पीयर कैन बी शेयर विथ अदर पीयर वेरी इजीली इन द नेटवर्क, राइट। रिसोर्सिस की एक सिस्टम का कोई प्रिंटर यूज करने वाले हो तो इजीली आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारे लैन में, लैन के साथ एक प्रिंटर कनेक्टेड है, राइट, तो कोई भी उसको यूज कर सकता है। अब डिसएडवांटेज क्या है पीयर टू पीयर की? द स्पीड ऑफ द नेटवर्क डिक्रीज ड्यू टू हैवी यूजेस। अब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो एक दूसरे हम लोग यूज करते हैं सिस्टम या रिसोर्सिस का या मेमोरी का। तो आप लोगों ने ओएस में शायद सुना होगा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, राइट। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कैन बी अराइज इन दिस सिस्टम एंड जो भी रिसोर्स शेयर कर रहे हैं हो सकता है कि वो रिसोर्स अगर कोई दूसरा यूजर यूज कर रहा है तो आपकी स्पीड कम हो सकती है, right? It is not easy to keep track of information on each computer. Then there is no central backup of the file and folders. सेंट्रल बैकअप नहीं है यहाँ पे, पूरी चीज आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सेंट्रल सिस्टम पे होगा। ओके, देन नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी आर वीक। यार
जैसे कि मैंने बताया कि सेंट्रल सर्वर जो होगा उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम अलग रहती है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिविजुअली सिक्योरिटी एंड बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो वो हो गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। एंड फाइनली लास्ट up to date topic is client server network. Okay, a client server network is a system where one of computer called client to connect to a central computer named server to share और यूज रिसोर्सेज। राइट, एक सर्वर होगा जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्लाइंट क्या करेगा, सिर्फ उसको रिक्वेस्ट करेगा जो भी सर्विस चाहिए, तो वो सर्विस जो भी उसको रिसोर्स यूज करना है। राइट, जैसे कि हम लोग दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे आप क्या करते हो, अपना खुद का अकाउंट बनाओगे, वहां पे जो भी फाइल आप स्टोर करना चाहते हो वो स्टोर करोगे। सो यू कैन यूज देयर हार्ड डिस्क टू स्टोर योर files and all these things. Okay, next, the client requests a service from a server, which may include running an application, querying a database, printing a document, performing a backup or recovery procedure. The request made by client is handled by server. यहाँ पे क्लाइंट कुछ भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है, जैसे ड्राइव भी एक एप्लीकेशन है, तो गूगल के सर्वर पे ड्राइव एप्लीकेशन है, जीमेल एप्लीकेशन है, तो कोई एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। या तो अगर आप डेटाबेस सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो आप कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो, आपका खुद का लैपटॉप है, एंड अगर आप कोई सर्वर यानी कि डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्टेड हो तो वहाँ पे सारे टेबल्स एंड जो भी स्टोर है, तो वहां से कोई डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हो, मतलब डिस्प्ले करवाने के लिए सिलेक्ट क्वेरी फायर करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो वो भी हो सकता है। प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, अगर प्रिंटर उसका यूज करना चाहते हो, बैकअप एंड रिकवरी, ये सारी चीजें सर्वर प्रोवाइड करता है। बस क्लाइंट को सिर्फ रिक्वेस्ट करना है, एंड जो भी रिक्वेस्ट आया है क्लाइंट का, सर्वर उसको हैंडल करके रिस्पॉन्स करेगा। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज दैट इन विच फाइल एंड रिसोर्सेज आर सेंट्रलाइज्ड। This means that the server can hold them and other computer can access them. Right? अगर सर्वर के पास परमिशन है और क्लाइंट का कुछ डेटा है तो वो उसको दिखा भी सकता है। जैसे कि फेसबुक में आपकी प्रोफाइल अगर पब्लिकली अवेलेबल है तो दूसरे यूजर जो भी होंगे तो वो फेसबुक के सर्वर थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन देख भी सकते हैं। राइट, अब क्लाइंट सर्वर के एडवांटेज क्या है, द सर्वर में होल्ड द शेयर्ड फाइल्स। The server system can be scheduled to take a file backup automatically. Network access is provided only to authorized user through user security at the server. तो सर्वर में ऑथराइज यूजर ही अगर एक्सेस करने की परमिशन लेते हैं तो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। द सर्वर सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर शेयरिंग अ प्रिंटर विद अ क्लाइंट। राइट, प्रिंटर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस, ईमेल राउटिंग सच एज अदर नेटवर्किंग टास्क आर वेरी क्वाइटली managed by the server. The software applications shared by server are accessible to the clients. राइट, कि जैसे गूगल ड्राइव है, अगर आपने फाइल्स आपकी सर्वर पे है तो आप कहीं से भी किसी भी सिस्टम से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। राइट, अगर आप जो भी सर्वर यूज कर रहे हो अगर वो अलाउ करता है तो कोई भी फाइल कहीं पे भी रखी होगी आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। अब डिसएडवांटेज क्या है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेटवर्क इज क्वाइट एक्सपेंसिव। जैसे मैंने बताया आपको, सर्वर परचेज करने जाओगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिस्टम, सर्वर की प्राइस इन लैक्स में हो सकती है। मेमोरी ज़्यादा चाहिए, रैम हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, इवन कैच मेमोरी ज़्यादा चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, गेमिंग और वो सर्वर है तो ग्राफिक्स कार्ड भी अच्छी तरह चाहिए, तो बहुत सारी मतलब कॉस्ट लग सकती है। फिर सर्वर को कुछ टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है। राइट, और वो काफ़ी सारे सर्वर को माइनस में भी टेम्परेचर चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रॉपर कूलेंट एंड एयर कंडीशनर सिस्टम वो सारी चीज़ें रखनी पड़ती है। आपको अगर पता हो तो बेसिकली जो गूगल है, फेसबुक है, उनके सर्वर जो है वो ऐसे एरिया में होंगे जहाँ पे टेम्परेचर बिलो 10 या वो रहता हो। राइट, सर्च कर देना गूगल का सर्वर कहाँ पे है, मेन सर्वर कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें। देन एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियल। सर्वर होगा तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से रहेगी। इफ अ सर्वर फेल द एंटायर नेटवर्क क्रेसेस। जैसे कि मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया, जीटीयू का रिजल्ट आप देखने वाले हो, एंड अगर नेटवर्क क्रैश हो जाता है
तो आप कोई भी रिजल्ट नहीं देख पाओगे। दूसरी सिस्टम काफ़ी बार आपको सुनने को आता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो सर्वर डाउन है इसलिए आपका कुछ काम नहीं हुआ। तो ये चीज़ एक डिसएडवांटेज है कि अलग आपने सर्वर बना के रखा हुआ है, उसकी सर्विस आप ले रहे हो, तो हो सकता है कि अगर सर्वर फेल हो जाए तो आप जो भी सर्विस एक्सेस करना चाहते हो वो नहीं एक्सेस कर पाते हो। देयर मे बी अ कंजेशन इफ मोर देन क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस एट द सेम टाइम, राइट। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज देयर, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल, डीडोस नाम आपने सुना होगा। और आपको पता है कि रिजल्ट आता है तो हर एक क्लाइंट एक साथ रिक्वेस्ट करने लगता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी सर्वर क्रैश होने का रीज़न यही है कि जितने भी साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट सर्वर पे आएगी, अगर वो साइमल्टेनियसली उसको, अगर उस वहाँ पे थ्रेडिंग सिस्टम सही से डिज़ाइन नहीं किया हुआ है तो कंजेशन आ जाएगा एंड सर्वर काम मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता और काफ़ी केसेस में रिस्पॉन्स करने में भी टाइम लगता है। तो ये सारे डिसएडवांटेज है। ओके, सो बेसिकली आज हमने मेनली दो टॉपिक देखे। प्रोटोकॉल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन एंड उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, राइट। सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, टाइमिंग। देन वी हैव सीन द नेटवर्क एज, यानी कि नेटवर्क के मॉडल कौन कौन से हो सकते हैं। ओके, नेटवर्क डिजाइन मॉडल, दे कैन बी, इट कैन बी आस्क्ड इन exam that write a short note about network age या डिस्कस वेरियस नेटवर्क डिजाइन मॉडल। तो बेसिकली दो मॉडल है, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। ओके, एंड इंडिविजुअली आपको पीयर टू पीयर के बारे में लिखना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके, एंड अदर थिंग्स इज क्लाइंट सर्वर का फिगर ड्रॉ करके आपको ये करना है। जस्ट आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दिखा दो, यही ड्रॉ करना है। आप कोई भी सिंपल बॉक्स ड्रॉ करके आप दिखा सकते हो कि दिस इज क्लाइंट एंड दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप आप दिखा के बोल सकते हो कि दिस इज सर्वर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इट। के नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज टेक्निक फॉर द डेटा कम्युनिकेशन, कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, कनेक्शन लेस क्या होता है, अगर ये नहीं पता चलेगा तो पीसीपी यूडीपी में कुछ नहीं पता चलेगा। and transmission media already I have discussed yesterday lab, and also task is given to you regarding आपको खुद से सर्च करना है एंड नोट्स बना के आपको अपलोड करना है। ओके, नेक्स्ट लैब जब भी आएगी तो till now if you have any doubt you can ask me, wait for the attendance link